हमको समय देने के लिए और इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए जो हमारे बीच में आए हैं हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री, और जिनके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा बहुत कम होता है, ऐसे उदाहरण हमारे इतिहास में कम है कि जब संगठन के क्षेत्र में भी और प्रशासन के क्षेत्र में भी, दोनों क्षेत्रों में जिन्होंने अद्वितीय काम किया हो, भारत के अंदर एक इतिहास बनाने का काम किया हो, ऐसे हमारे यशस्वी गृह मंत्री जी का मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप सब लोग स्वागत करेंगे। ये मेरा सौभाग्य है कि अभी अभी मुझे दूसरी बार उनका स्वागत करने का अवसर मिला है। पिछली बार जब आप आए थे मुख्य सेवक के रूप में, जब से मैंने काम करना शुरू किया, तो अचानक आपका फोन आया कि आपदा आई है, मैं आपदा में यहां आना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं उत्तराखंड में कितना नुकसान हुआ है, कैसे राहत के कार्य चल रहे हैं। और आप सारे कार्यक्रम निरस्त करके रात के 1:30 बजे यहां पहुंचे और पूरे दिन भर आपने उत्तराखंड का भ्रमण किया, एरियल सर्वे किया और पूरी बैठक करी। उसके बाद भारत सरकार की यहां पर टीम भेजी। मैं उसके लिए आपका उत्तराखंड वासियों की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं। और आपके आने से निश्चित रूप से, आप जब आए, आपके आने से पहले यहां उत्तराखंड के अंदर 3 सेना के हेलीकॉप्टर आपने पहले ही भेज दिए, और उन 3 हेलीकॉप्टरों के कारण से हमारे यहां पर 500 से भी ज्यादा लोगों की जान बचाने का काम हुआ। मित्रों, बहुत सारे फंसे हुए लोगों को, भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने एक देश के नेता के रूप में नहीं, एक गृह मंत्री के रूप में नहीं, आपने एक अभिभावक की तरह लगातार उत्तराखंड की चिंता करने का काम किया है। मैं आपका बहुत ही हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं। और आपके आशीर्वाद से हम लोगों ने, जैसे ही हमको 16 तारीख को इस बात का पूर्वानुमान हुआ कि भयंकर यहां पर वृष्टि होने वाली है, तो लगातार सारी हमने बैठकें कैंसिल करी और केवल फोकस करा हमने कि कैसे इस आपदा से बचाया जाए। 2013 की जो केदारनाथ की आपदा आई थी, उस आपदा से भी ज्यादा पानी इसमें बरसा था, इसमें ज्यादा बारिश हुई थी। लेकिन मुझे बताते हुए एक खुशी हो रही है कि सरकार ने, सारे आपदा प्रबंधन के अधिकारियों ने आपके आशीर्वाद से लगातार, जैसे ही हमको इस आपदा का अनुमान हुआ, हमने 4 धाम की यात्रा रोक दी और सारे यात्रियों से हमने अनुरोध किया कि आप 1 दिन 2 दिन के लिए यात्रा न करें। और हमारे अनुरोध पर सारे यात्री जो जिस स्थानों पर थे वो उन्हीं स्थानों पर रुक गए। उसका परिणाम ये हुआ कि पूरे उत्तराखंड के अंदर 1.5 लाख यात्री उस दिन यहां आए हुए थे, 1.5 लाख श्रद्धालु पर्यटक उत्तराखंड के अंदर आए हुए थे। एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई, बाहर से आए हुए किसी भी व्यक्ति को एक को भी नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद लगातार आपके मार्गदर्शन में हमने लगातार यहां पर आपदा के काम किए। मैं स्वयं सभी जगह पर गया, हमारे मंत्रीगण गए, हमारे सभी विधायकगण गए, पार्टी के पदाधिकारी गए, लोगों को लगातार राहत पहुंचाने का काम किया है। मैं आदरणीय गृह मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के अंदर अगस्त तक कोरोना की जो वैक्सीनेशन का काम था, वो वैक्सीनेशन का काम भी बहुत धीमी गति से चल रहा था। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि अगस्त के माह में मैंने अनुरोध किया था कि आप हमको एक दिन में 2 लाख डोज से ज्यादा दे दीजिए, तो उन्होंने मेरी बात को पूरी तरह से उसको कार्य में परिवर्तित करते हुए हमको जितनी वैक्सीन चाहिए थी उतनी वैक्सीन देने का काम किया। और हमने दिसंबर माह तक का लक्ष्य रखा था कि हम वैक्सीनेशन पूरा करेंगे। ये वैक्सीनेशन का काम हमने अक्टूबर के माह में ही पूरा कर लिया। सभी को पहली डोज 100% यहां पर हो गई है। मैं माननीय गृह मंत्री जी का इसलिए भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। हमारे इस सैनिक बाहुल्य प्रदेश के अंदर न जाने कितने लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने, हजारों लोगों ने जिस कश्मीर को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपने प्राणों की आहुति दी, उस कश्मीर से आज तक जो काम कोई कर नहीं पाया, धारा 370 हटाने का काम, 2 विधान और 2 प्रधान जो ये संविधान था, उसको हटाने का काम भी आपके नेतृत्व में हुआ है। इस उत्तराखंड की जनता आपका धन्यवाद करना चाहती है। धारा 370 हो, चाहे राम मंदिर का प्रकरण हो, 3 तलाक हो, आपके नेतृत्व में लगातार काम हुए हैं। आपने
इस आपदा की घड़ी में भी जो अभिभावक की तरह हमारा साथ दिया है, आपने हवाई सर्वेक्षण किया है, निश्चित रूप से उत्तराखंड वासी आपको कभी भूल नहीं सकते हैं। पिछले 10 दिनों में आपका पुनः यहाँ आगमन हुआ है, उसके लिए हम हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। आज घसियारी कल्याण योजना ये ऐसी योजना है जो हमारे पहाड़ की माताओं बहनों के दुख दर्द को समझने वाली ये योजना है, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये पहला राज्य उत्तराखंड है जहां पर अब आने वाले दिनों में आज से 2 रुपए किलो में चारा मिलेगा। लगातार 75% सब्सिडी सरकार इसके लिए वहन करेगी। निश्चित रूप से मैं सभी विभाग के अधिकारियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे यहाँ पर सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, लगातार हमने फैसले लिए हैं। पहले की सरकारों में बड़ी बड़ी बातें होती थी, बड़ी बड़ी घोषणाएं होती थी, हजारों की संख्या में घोषणाएं होती थी। आप सब जानते हैं 2017 से पहले जो सरकार थी, हमारी सरकार में जितनी भी घोषणाएं हुई हैं उन सब के शासनादेश निकले हैं। जिन योजनाओं के शिलान्यास हुए हैं उन योजनाओं के लोकार्पण हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी हमने लगातार बहुत सारे फैसले लिए। हमने नौजवानों के लिए 24,000 जो हमारे यहाँ पर रिक्त पद हैं, 24,000 जो भर्तियां हैं, उन भर्तियों पर पहली कैबिनेट में हमने फैसला किया था 4 जुलाई 2021 को कि ये 24 के 24,000 पदों को हमने भर्ती की प्रक्रिया हम शुरू करेंगे। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अब 10,000 से भी ज्यादा आवेदन हमने अभी तक निकाल लिए हैं पिछले 3 महीने में। लगातार भर्ती की प्रक्रिया जारी है, लगातार रात के 12 बजे 1 बजे तक दफ्तर खुले हुए हैं, लगातार उस पर काम चल रहा है। इसके साथ साथ हमने स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को और ज्यादा धरातल पर उतारने के लिए हमने कहा है, वो भी एक सिंगल विंडो के आधार पर कि एक स्थान पर ही लोगों के फार्म भरे जाएंगे, एक जगह पर ही उनका पंजीकरण होगा, एक ही स्थान पर उनकी स्क्रूटनी होगी और जितने भी प्रमाण पत्र बनने होंगे वो एक ही स्थान पर बनेंगे। चाहे जाति प्रमाण पत्र होगा, निवास प्रमाण पत्र होगा, आय प्रमाण पत्र होगा, चरित्र प्रमाण पत्र होगा, सारे प्रमाण पत्र एक जगह पर भरे जाएंगे और बैंक के लोग भी वहीं पर आकर उनको जो है ऋण देने का काम करेंगे। इसी प्रकार से चूंकि ये कार्यक्रम हमारी माताओं बहनों से जुड़ा हुआ है, घसियारी योजना का नाम, घसियारी योजना जिसका नाम रखा गया है, हमने 119 करोड़ रुपए का, चूंकि कोरोना की महामारी के समय में जो हमारी बहनें विभिन्न क्षेत्रों में काम करती हैं, वो कोई बुनकर का काम करती है, कोई मसाला बनाने का काम करती हैं, कोई जो है प्रसाद बनाने का काम करती हैं, अलग अलग स्थानों पर कोई बुनाई सिलाई का काम करती हैं, कोई भेड़ पालन का, बकरी पालन का, अपने आजीविका चलाने का जो काम करती हैं। इस कोरोना महामारी में वो बहनें भी अपने पैरों पर डटकर खड़ी रहे, क्योंकि उनके उत्पाद बने थे, कुछ का रॉ मटेरियल आया था, वो बर्बाद न हो, उनको किसी प्रकार की आर्थिक हानि न हो। उसके लिए हमारी सरकार ने तय किया कि हम उन बहनों को 119 करोड़ रुपए का पैकेज देंगे, जबकि सरकार भी इस समय परेशानी में है, लेकिन उसके बाद भी हमने कहा हम इन बहनों के सहयोगी के रूप में, उनके साझीदार के रूप में उनका सहयोग करेंगे और 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज देने की हमने व्यवस्था करी है। अगले 6 महीने तक उनके सारे ऋण माफ किए हैं। इसी प्रकार से 4 धाम यात्रा जो हमारी प्रभावित रही, 4 धाम यात्रा के कारण से बहुत सारे लोगों का रोजगार चलता है, बहुत सारे लोगों का व्यापार चलता है, उनकी जो यात्रा चलती है उससे पूरे साल भर का काम चलता है, उनके भी आजीविका पर बुरी तरह से प्रभाव पड़ा। उसके लिए भी हमने 200 करोड़ रुपए का एक पैकेज दिया और 200 करोड़ का पैकेज देने के लिए लगातार डीबीटी के माध्यम से अगले 6 महीने तक सबके खातों में पैसा आना शुरू हो गया है। मैं सभी का इसलिए धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो सारे लोग भी आकर सरकार का बार बार धन्यवाद करने आ रहे हैं। इसी प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमने जो हमारे नीचे से लेकर एएनएम से आशा है, हमारे हेल्थ वर्कर हैं, फार्मासिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, उन सभी के लिए भी हमने 200 करोड़ रुपए का पैकेज दिया, उनको भी डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में देने का काम हो रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि समाज के अंतिम छोर में जो खड़े हुए व्यक्तियों तक काम करते हैं, हमारे ग्राम प्रधानगण, उनके लिए हमने घोषणा करी थी कि हम ग्राम प्रधानों को उनका मानदेय बढ़ाने के लिए लगातार उनके प्रतिनिधि मंडल मिलते रहते थे। हमने ग्राम प्रधानों का मानदेय भी 1,500 रुपए से बढ़ाकर 3,500 रुपए कर दिया और केवल एक घोषणा नहीं करी, इसका शासनादेश भी निकल गया, ये योजना लागू भी हो गई है। इसी प्रकार से एक नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए हमने स्वस्थ युवा स्वस्थ उत्तराखंड के नाम से एक योजना चलाई है, उसका भी हम जल्दी से जल्दी शासनादेश निकालने वाले हैं।
पूरे प्रदेश के अंदर जो हमारे युवा सेना में जाना चाहते हैं, अर्धसैनिक बलों में जाना चाहते हैं, अपना प्रशिक्षण करना चाहते हैं, उन सभी के लिए अब वहां पर एक जिम, ओपन जिम प्रत्येक ग्राम पंचायत में खोला जाएगा। अभी हमने हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं, उन सरकारी कर्मचारियों के लिए लंबे समय से उनकी मांग थी, उनके लिए हमने गोल्डन कार्ड की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत जितने भी जो है उसकी उसके अंतर आने वाली फॉर्मेलिटीज हैं, सारी फॉर्मेलिटीज को करते हुए उनके लिए वो योजना बहाल कर दी है। हर क्षेत्र में अभी जो हमारे मलिन बस्तियों में रहने वाले हैं, मलिन बस्तियों में रहने वाले भाई बहनों को अब ये चिंता नहीं करनी है कि उनको वहां से हटाया जाएगा। उनके लिए हमारी सरकार ने कैबिनेट में दोबारा से उसको 3 साल के लिए बढ़ाने का काम किया है। नजूल भूमि पर रहने वाले हमारे गरीब भाई बहनों के लिए, उनके लिए भी हमने नजूल में अभी कैबिनेट ने हमने फैसला किया कि हम उनके लिए भी एक्ट लाने वाले हैं। हमारे बिजली कर्मचारियों के लिए हो, चाहे उपनल के 10 साल से ज्यादा सेवा हो गई है, उनको 3,000 रुपए बढ़ाने का हमने निर्णय किया है। मैं आज के अवसर पर हमारी आशा बहनों का भी हमने मानदेय बढ़ाया है। लंबे समय से उनकी मांग थी कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाना चाहिए। इसी प्रकार से आंगनबाड़ी बहनों का भी हम बढ़ाने जा रहे हैं। हर क्षेत्र में हम आपके आशीर्वाद से सबके लिए कुछ न कुछ करने वाले हैं। आज के अवसर पर चूंकि आपको सुनने के लिए पूरे उत्तराखंड से लोग आए हुए हैं, मेरे पास योजनाएं बहुत सारी हैं, मैं आपसे बाद में भी बात करूंगा, लेकिन आज हम आदरणीय गृह मंत्री जी को सुनना चाहते हैं, इसलिए मैं उनके और आपके बीच में ज्यादा देर नहीं रहना चाहता हूं। आप सब लोग दूर दूर से आए हैं, मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। आप सबकी तरफ से माननीय गृह मंत्री जी का एक बार पुनः स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद माननीय। सौभाग्य से अब वो क्षण साकार हो उठे हैं जब हम आशीर्वाद प्राप्त करेंगे भारत के प्रथम सहकारिता मंत्री माननीय मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का आशीर्वाद हम प्राप्त करेंगे। ये मीडिया वाले जरा सेट कर बैठ जाए भैया, आप अपनी जगह पे बैठ जाइए, सेटिंग कर लीजिए तो मुझे पीछे दिखाई पड़े सब लोग। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। भैया देवभूमि वीर भूमि वालों की आवाज को क्या हो गया है? ऐसी आवाज होती है। फिर से उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प का मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भाई जरा प्लीज बैठ जाइए, मैं जिद्दी टाइप का आदमी हूं, मैं नहीं बोलूंगा तब तक। आप माइक सेट कर बैठ जाइए कृपया। मैं यहीं रहकर बोलने वाला हूं, कुछ नहीं होगा नया। वो जैकेट वाले भाई साहब आप भी बैठ जाइए। सभी का धन्यवाद। आज के ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित देवभूमि के युवा मुख्यमंत्री भाई पुष्कर सिंह धामी जी, आज जिनके निमंत्रण पर मैं यहां पर आया हूं, ऐसे उत्तराखंड के सहकारी मंत्री और मेरे मित्र डॉक्टर धन सिंह रावत जी, हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमान अजय भट्ट जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, विजय बहुगुणा जी, तीरथ सिंह रावत जी, मेरे साथ यहां पर उपस्थित
सतपाल महाराज जी, डॉक्टर हरक सिंह रावत जी, श्री मदन कौशिक जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, यहां पर उपस्थित सांसद साथी श्री दुष्यंत कुमार जी, लोकेट चटर्जी बहन, श्रीमती रेखाबेन वर्मा, मंच पर उपस्थित उत्तराखंड के कैबिनेट के सारे सम्मानित सदस्यगण, और आज जिनको मिलने के लिए मैं थोड़ी अस्वस्थता होने के कारण भी आया हूं, ऐसे देवभूमि वीरभूमि के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। आज मैं यहां पर आया हूं, इस वक्त फिर से एक बार याद कराता हूं कि देवभूमि का, ये वीर भूमि उत्तराखंड की रचना करने का काम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। न जाने कितने युवा ये आंदोलन करते करते मांग पर, ये उत्तराखंड की मांग पर शहीद हो गए। उस वक्त ये भारतीय जनता पार्टी भी उत्तराखंड के युवाओं के साथ ये मांग को बुलंद कर रही थी। मैं सिर्फ स्मरण कराना चाहता हूं मित्रों, उत्तराखंड के युवाओं पर गोली किसने चलाई थी, जरा याद करिएगा। और मैं गत चुनाव में आया था, मैंने कहा था अटल जी ने उत्तराखंड को बनाया है, मोदी जी इसको संवारेंगे। और आज 4.5 साल के बाद आया हूं, उत्तराखंड का चौमुखी विकास हुआ। मैं आराम से बाद में इसके बारे में बात करूंगा, मगर मैं आज भी कहना चाहता हूं कि अभी भी उत्तराखंड में जो कुछ भी काम बच गया है, हमारे युवा मुख्यमंत्री भाई पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में इसको समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है मित्रों। और इस वादे से हम कभी पीछे मुड़कर देख नहीं सकते। मित्रों, आज 3 कार्यक्रम एक साथ हुए हैं। मैं इसके लिए धन सिंह रावत को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। तीनों कार्यक्रम का अपना अपना महत्व है। सबसे पहले आज पैक्स प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी, उत्तराखंड में जितनी भी ग्रामीण सोसाइटियां हैं, इस सब का कंप्यूटराइजेशन करने का काम आज उत्तराखंड ने समाप्त कर दिया। जब कंप्यूटराइजेशन होता है तो पैक्स के मेंबरान को कभी घपले घोटाले का सामना करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब कंप्यूटराइजेशन हो जाता है, तब जिला बैंकों के साथ सीधा जुड़ाव होता है। जिला बैंकों का राज्य सहकारी बैंक के साथ और राज्य सहकारी बैंक का नाबार्ड के साथ जुड़ाव होता है। किसानों की जितनी भी योजनाएं हैं, वो पैक्स के माध्यम से सीधे किसान तक पहुंचाने की व्यवस्था हो जाती है। देश में बहुत कम राज्य हैं जिसने एक काम समाप्त किया है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार भी एक कार्य योजना बना रही है, जिसके तहत देश भर के सारे एग्रीकल्चर सोसाइटी को, पैक्स को हम कंप्यूटराइज प्रयास करेंगे। अभी योजना बनेगी, मगर योजना के लिए सॉफ्टवेयर बनाना था, मॉडल एक्सेप्ट करना था। नाबार्ड के अधिकारी मेरे पास आए, मैंने उनको कहा कि हमारे धन सिंह ने बनाया है, भाई उत्तराखंड जाकर देख कर आओ, और हो सकता है कि उत्तराखंड के मॉडल को पूरा देश स्वीकार कर पूरा देश उत्तराखंड के मॉडल पर आगे बढ़े। मैं इसलिए पुष्कर सिंह और धन सिंह रावत को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। दूसरा बहुत बड़ा काम हुआ है। आज मुख्यमंत्री जी ने
मुख्यमंत्री घासियारी कल्याण योजना का अनुमोदन किया था, इसका शुभारंभ हुआ। हम जानते हैं इस देवभूमि में पहाड़ की चोटियों पर विपरीत मौसम के अंदर गाय को चारा डालना है, भैंस को चारा डालना है, हमारी माताओं बहनों को चारा लाने में कितनी दिक्कत आती है। यहां पर लगभग 1000 एकड़ की खेती और 2000 किसान ये मक्के की खेती करेंगे और उसमें से एकदम साइंटिफिक तरीके से पौष्टिक पशु आहार बनाने की यहां पर योजना हुई है। 1 लाख किसानों तक इसका फायदा पहुंचने वाला है। थोड़ा बहुत तो मौसम अच्छा होगा तब लीला चारा भी डालना पड़ेगा, हरा चारा उसको डालना पड़ेगा, परंतु ज्यादातर मेहनत हमारी पशुपालन के साथ जुड़ी हुई बहनों की, माताओं की इसके कारण समाप्त होगा। और तीसरा काम हुआ है, यहां पर एक कोऑपरेटिव ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन मेरे हाथ से कराया गया। मैं आपको कहने आया हूं मित्रों, ये कोऑपरेटिव ट्रेनिंग सेंटर आज कोऑपरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी जरूरियात है। सहकारिता आंदोलन को जिस प्रकार से कांग्रेस के राज में क्षीण कर दिया, मोदी जी ने अभी आजादी के अमृत वर्ष पर, आजादी के 75वां साल है, उस वक्त एक नया सहकारिता आंदोलन बनाकर, विभाग बनाकर, मंत्रालय बनाकर सहकारिता से जुड़े हुए देश के करोड़ों किसान, महिलाएं, मजदूर, मछुआरे, ये सब के कल्याण के लिए बहुत बड़ा काम किया है। मित्रों, किसी को इतने साल तक ये याद नहीं आया कि ये छोटा किसान, मझला किसान, ये मछुआरे, ये दूध का व्यापार करने के लिए तरसती अपनी माताएं, बहनें, पशुपालन करने वाला भाई अगर सहकारिता आंदोलन मृतप्राय होता है तो उनका क्या होगा। मगर मोदी जी गरीब के घर से आते हैं, गरीब का दर्द उनके दिल में रहता है। उन्होंने सहकारिता विभाग बनाया, सहकारिता मंत्रालय बनाया और मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि पहला सहकार मंत्री बनने का सौभाग्य उन्होंने मुझे दिया। और जब सहकारिता को बढ़ावा देना है तो प्रशिक्षण के बगैर, ट्रेनिंग के बगैर सहकारिता का बढ़ावा नहीं हो सकता। मित्रों, इसलिए आज ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो बनने जा रहा है उसका भी बहुत बड़ा फायदा है। मगर ये मुख्यमंत्री घासियारी कल्याण योजना है, उसका बहुत बड़ा फायदा है। 50% सब्सिडी पर सिर्फ 2 रुपया किलो पर इनको ये पशु आहार दिया जाएगा। ढेर सारे अकस्मात से, ढेर सारी आपदाओं से ये माताएं, बहनें बचेगी। उनका बचा हुआ समय बच्चों को पढ़ाने के लिए भी लगा सकती है, घर में कुछ और काम भी कर कर अपनी आय भी बढ़ा सकती है और साथ में पशुपालन भी कर सकती है। और इस प्रकार की जो साइंटिफिक फूड देने की व्यवस्था करी है, उसके पशुओं का स्वास्थ्य और इसके साथ साथ इनकी दूध देने की क्षमता की भी वृद्धि होगी। इस प्रकार से इसको तैयार किया गया। मैंने डिटेल इसका स्टडी किया। मैं फिर से एक बार मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि मक्के की फसल इतने एकड़ में कोऑपरेटिव तरीके से करना बहुत कठिन था, जिसको आपने जमीन पर उतारा है। और मक्का मित्रों, आप जानते हैं 90 से 100 दिन के अंदर खेत को खाली कर देता है। तो एक बार मक्का बनाया, बाजार में दे दिया, इससे फूड उसको प्रोसेस कर पशु आहार बनाया और फिर इसका दूसरा सब्जी का या कोई भी वो करना है तो अपनी खेती किसान कर सकते हैं। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब
कोई लंबी बात करनी नहीं है। मैं मगर देखता हूं अभी कांग्रेस वालों को इलेक्शन जब आता है तब इनकी सीजन आ जाती है, तुरंत नए कपड़े सिला देते हैं। 5 साल तक कहां थे, कोई हिसाब किताब नहीं। बाढ़ आई कहां थे, कोई हिसाब किताब नहीं। कोरोना आया कहां थे, कोई हिसाब किताब नहीं। और जब इलेक्शन आता है अलग अलग मुद्दों पर धरना, प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस। रावत साहब, अब आपको जान गई है जनता, आप जरूर इलेक्शन लड़िए, मगर मैं आपको यहां कहने आया हूं, आप यहां मुख्यमंत्री थे तब नकली शराब डेनिस का जो पूरा घपला घोटाला हुआ था, इसका जरा उत्तराखंड की सरकार को जवाब तो दीजिए भाई। मित्रों, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अरे पीछे भी बोलिए जरा, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मित्रों, ये कांग्रेस भ्रष्टाचार, घपले, घोटाले का पर्याय बनी हुई, ये किसी भी राज्य में कल्याण का काम नहीं कर सकती। ना वो गरीबों का सोच सकती है, ना अच्छा प्रशासन का सोच सकती है। गरीब कल्याण और अच्छा प्रशासन मोदी जी के नेतृत्व में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है और कोई नहीं। मित्रों, 2017 में जब चुनाव हुए, मैं ही भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। मैं इस देवभूमि पर आया था, हमने हमारा एक घोषणा पत्र जारी किया था और घोषणा पत्र को लेकर कोई भी स्टडी कर दे, हमने 85% से ज्यादा हमारे वादे समाप्त कर दिए, तो 85%। और मैं यहां पर चैलेंज देकर जाता हूं रावत साहब को कि रावत साहब, आप कांग्रेस में थे, उसका घोषणा पत्र था, आपकी सरकार में रहते, मुख्यमंत्री के नाते सारी घोषणाओं थी, इसका सूची बना दो। मैं मेरे युवा मोर्चा के अध्यक्ष को भेजता हूं, यहां हो जाए देहरादून के चौराहे पर 2-2 हाथ एक बार चर्चा। ये कांग्रेस पार्टी वादा खिलाफी करने वाली पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी राजनीतिक रूप से सत्ता हथिया कर उसका उपभोग करने वाली पार्टी है। वो कभी भी किसी लोक कल्याण का काम नहीं कर सकती। अरे यहां तक मित्रों, मैं आया था, कुछ लोग मुझे मिलने आ गए, मेरा काफला रुक गया था, तो मैंने पूछा भाई क्या हुआ, तो कि साहब आपको मालूम नहीं है शुक्रवार है। क्यों, शुक्रवार को क्या होता है? मैं तो थोड़ा सोचने लगा कि मुझे मेरा जनरल नॉलेज वीक हो गया, शुक्रवार में क्या होता है? तो उसने कहा शुक्रवार को नेशनल हाईवे बंद कर वहां नमाज पढ़ने की इजाजत दे देते हैं। शुक्रवार को छुट्टी देने की भी हिमाकत करने की सोची थी इन्होंने। मित्रों, ये तुष्टीकरण और अपीसमेंट करने वाले, ये तुष्टीकरण और अपीसमेंट करने वाले कभी भी देवभूमि का काम नहीं कर सकते। और यहां पर आकर बड़े बड़े आवाज से हमारे पुष्कर धामी को सवाल करते हैं, भैया रावत साहब, आप जरा आपका स्ट्रिंग ऑपरेशन एक बार देखकर आ जाइए, तो आपको मालूम पड़ेगा आपको बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। मित्रों, कांग्रेस पार्टी कभी भी उत्तराखंड का भला नहीं कर सकती। उत्तराखंड के अंदर विकास की बयार तभी आई जब पूर्ण बहुमत की, संपूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दी। और मोदी जी ने पहले त्रिवेंद्र सिंह थे, तीरथ सिंह थे और पुष्कर सिंह आए, मोदी जी ने हमारे तीनों मुख्यमंत्रियों को साथ लेकर एक विकास का नया संपुट बनाया है। इसके कारण आज उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। मित्रों, इतना बड़ा कोरोना का आपदा आई, पहाड़ पर है हमारा प्रदेश, दूर सुदूर भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, मगर कोई भी कहां पर भी रहा हो,
मैं इतना निश्चित कह सकता हूं, कोरोना से बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। उत्तराखंड हमारा ये वीर भूमि, ये देवभूमि, 100% टीकाकरण जिन राज्यों में सबसे पहले हुआ उसमें से हमारा उत्तराखंड है। ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए गए, नए नए अस्पताल खोले गए, नए नए बेड बनाने की व्यवस्था हुई। तीसरी लहर आई नहीं, बद्री विशाल की कृपा है, मगर आती तो भी सारी तैयारियां हमारी भाजपा सरकार ने कर रखी थी। इस प्रकार से काम करते हैं। और अभी आपदा आई, आपदा के अंदर जैसे ही भारत सरकार से सूचना मिली, मुख्यमंत्री जी अयोध्या थे, सारे कार्यक्रम बंद कर वापिस आए और एक भी यात्री की जान नहीं गई है मित्रों, एक भी यात्री की। दूसरे दिन ही रेस्क्यू ऑपरेशन आया। को बड़े सवेरे 9 बजे रिव्यू बैठक चालू हुई। मैं तो आश्चर्यचकित हो गया, मेरे करने के लिए कुछ बाकी ही नहीं था। तो मैंने फिर वापिस जाना ही उचित समझा। और मित्रों, हवाई निरीक्षण में मैं जहां जहां गया, मुख्यमंत्री राज्य के चीफ मिनिस्टर पॉइंट्स मालूम थे, क्या प्रॉब्लम है, कहां भी सुधार करना। इस प्रकार की जागरूक सरकार जब हो तभी विकास हो सकता है। मित्रों, आज मैं यहां पर आया हूं तब ये भी कहना चाहता हूं, कहां भी सुधार करना। इस प्रकार की जागरूक सरकार जब हो तभी विकास हो सकता है। मित्रों, आज मैं यहां पर आया हूं तब ये भी कहना चाहता हूं कि गंगा जल के वितरण के लिए भी कोऑपरेटिव तरीके से एक नया काम शुरू हुआ है और इससे देश भर के मां गंगा के प्रति श्रद्धालुओं को, श्रद्धा रखने वाले श्रद्धालुओं को घर बैठे गंगा जल भी मिलेगा और उनका मोक्ष का रास्ता भी मिलेगा। आज मैं यहां आया हूं, अपना केदार धाम क्षत विक्षत हो गया था। जब आपदा आई तब 5 तारीख को प्रधानमंत्री जी उसका वहां पर एक बहुत बड़ा भगवान आदि शंकराचार्य का मूर्ति वहां लगाने वाले हैं मित्रों, और उसके साथ देश भर के शिवालयों को उन्होंने जोड़ा है। बद्रीनाथ की योजना तैयार हो गई, काम चालू होगा। केदारनाथ का पुनर्निर्माण आज समाप्ति के आरे पर है और आपका 4 धाम संपर्क का जो सुधार था वो 890 किलोमीटर का 11,680 करोड़ के खर्चे से 4 लेन रोड, 4 व्हीलर रोड, 365 लेन रोड आज समाप्ति की ओर जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी भी कर सकती। उनको तो डर लगता था वे केदार धाम का मंदिर बना लेंगे तो अपनी वोट बैंक क्या सोचेंगे। रावत साहब, आप डरिए, हम किसी से नहीं डरते। ये बद्री विशाल और केदार धाम उत्तराखंड का नहीं, पूरे भारत का गौरव है। उसका पुनर्निर्माण होना ही चाहिए। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे के लिए 20,000 करोड़ का निवेश, ऋषिकेश कर्णप्रयाग नई रेल लाइन 125 किलोमीटर की 24,659 करोड़ का रेल निवेश, राष्ट्रीय राजमार्ग के नगीना काशीपुर खंड को 4 लेन का बनाना 2500 करोड़ का निवेश, काशीपुर सीतारखंड नेशनल हाईवे 74 757 करोड़ का निवेश, विष्णुगढ़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना 450 मेगावाट की 3860 करोड़ का निवेश, तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना 5867 करोड़ का निवेश, हरिद्वार देहरादून चौड़ीकरण योजना 593 करोड़ का निवेश, लता तपोवन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट 1527 करोड़ का निवेश,
करोड़ का प्रोजेक्ट, किसाऊ 660 जल विद्युत परियोजना, 7000 करोड़ का प्रोजेक्ट, टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट 4825 करोड़ का प्रोजेक्ट और देवबंद रूट की नई लाइन परियोजना 780 करोड़ का प्रोजेक्ट। मित्रों, 85,000 करोड़ के प्रोजेक्ट एक छोटे से राज्य में मोदी जी ने एक 5 साल के अंदर देने का काम करा। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं को, मैंने तो भारत सरकार ने क्या किया इसका हिसाब दे दिया 5 साल 2017 से 2022। भाई आपकी भी 10 साल सरकार रही थी, सरदार मनमोहन सिंह इसके प्रधानमंत्री थे, रही थी या नहीं रही थी बताओ भाई, रही थी ना। अब कांग्रेस वालों को मैं सार्वजनिक रूप से कहकर जाता हूं, ये 10 साल के अंदर आपने उत्तराखंड से के लिए क्या किया, इसका हिसाब जरा ये देवभूमि की जनता को दीजिए। ऐसे नहीं चलता है, आरोप कर कर भाग जाना, आंदोलन करना, कंक्रीट विकास करना पड़ता है। हमने 85,000 करोड़ के काम गिना दिए, सब पर अभी काम चल रहा है। 5 साल के अंदर 85,000 करोड़ के काम, इसके आधे भी अगर आप 10 साल के अंदर गिना लो तो फिर मानेगा, मगर वो आएंगे ही नहीं। यहां से चले जाएंगे राहुल बाबा के वहां, फोटो खिंचाएंगे, ट्वीट करेंगे और फिर मानेंगे उत्तराखंड का भला होगा। मित्रों, ये लोग कभी उत्तराखंड का भला नहीं कर सकते, उत्तराखंड के गरीबों का भला केवल और केवल मोदी जी के नेतृत्व में, उस करधामी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही उत्तराखंड का भला कर सकती है और कोई नहीं। और हम तो मानते हैं अटल जी ने उत्तराखंड को बनाया है, उत्तराखंड का विकास करने का हमारा नैतिक दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी। मैं आज कहने आया, उत्तराखंड की गरीब माताओं के घर में आज तक गैस नहीं जाता था, गैस भेजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। उत्तराखंड के गरीबों के घर में बिजली भी नहीं थी, एक लट्टू भी नहीं था, बिजली पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। उत्तराखंड के हर गरीब के घर में शौचालय बनाकर माताओं और बहनों को शर्म से मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। उत्तराखंड के हर घर के अंदर एक हेल्थ कार्ड, जिसमें 5 लाख रुपए का आयुष्य का खर्चा भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार उठाती है, ये भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी से। और मित्रों, ये दुर्गम क्षेत्र के अंदर भी हर घर के अंदर नल से जल पहुंचाने का भी हमारा संकल्प है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि दिसंबर 2022 के पहले उत्तराखंड के हर घर के अंदर जल नल से पहुंचेगा और शुद्ध पीने का पानी माताओं बहनों को दूर से नहीं लाना। अब जरा मुझे कांग्रेस वाले जवाब दे, क्या किया 70 साल? 4 पीढ़ी ने शासन किया, आपने क्या किया? अरे बैंक अकाउंट नहीं दे पाए थे, गरीबों के 45 करोड़ बैंक अकाउंट खोलने का काम हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मित्रों, मैं तो आज ये वीर भूमि उत्तराखंड की जनता को बताने आया, उत्तराखंड में कोई घर ऐसा नहीं है जहां से जवान या तो सेना में नहीं या सीपीएफ में। देश की सुरक्षा करने के लिए उत्तराखंड के जवानों ने हमेशा अपना सर्वोच्च बलिदान किया। ये वीरों की भूमि, ये वीर भूमि। और जब वन रैंक वन पेंशन की बात थी, 70 साल तक राज करने वाली कांग्रेस जवानों के लिए वन रैंक वन पेंशन की बात ही नहीं करती थी। आपने आशीर्वाद दिया, सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी को दे दी, मोदी जी को आपने प्रधानमंत्री बनाया। एक ही झटके में 2016 में वन रैंक वन पेंशन का मसला समाप्त कर लाखों जवानों के घर में उनका अधिकार
काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मगर मित्रों, गड्ढा बहुत बड़ा है, 5 साल में नहीं भरेगा। हमें एक मौका दीजिए, मैं आपको वादा कर कर जाता हूं, एक मौका दीजिए, हर घर में खुशहाली लाने का काम मोदी जी और हमारे पुष्कर धामी की टीम बन गई। हम लोग विकास में मानते हैं, हम लोग गरीबों का दर्द जानते हैं, क्योंकि हमारा नेता ही चाय बेचने वाले के गरीब परिवार में जन्मे। मित्रों, मैं फिर से एक बार आप सब लोगों को निवेदन करता हूं, आज जो 4 योजनाओं का शुभारंभ हुआ है उसकी शुभकामनाएं देता हूं, और साथ में आने वाले दिनों में उत्तराखंड की जनता कोई गलत फैसला न करे। भारतीय जनता पार्टी का साथ दीजिए, मोदी जी पर विश्वास करिए और पुष्कर धामी को मौका दीजिए, हम उत्तराखंड को बदल कर सकें। बहुत सारी माताएं बहनें आई, घर में मटका खरीदना होता है तो ऊपर टकोरा लगाते हैं ना, पक्की है या कच्ची है, मटकी लगाते हैं या नहीं लगाते? तो भाई 50 से 75 रुपए की मटकी खरीदने में टकोरा लगाते हो, 5 साल के लिए सरकार बनानी है, जरा टकोरा ढंग से लगा देना, रॉन्ग नंबर डालेगा, फिर से आरोपों की राजनीति करेंगे, काम कुछ नहीं करेंगे और भ्रष्टाचार का बयान आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यहां पर विकास की शुरुआत हुई है, उसको सातत्य दीजिए, उसको समर्थन कीजिए, उसको आशीर्वाद दीजिए, और भगवान केदारनाथ और हमारे बद्री विशाल को पूरे विश्व के अंदर गौरव हो ऐसे विकास के साथ बैठा हुआ देखिए। इतनी ही बात कर मेरी बात को, मेरे शब्दों को विराम देता हूं। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, एक संकल्प के लिए दोनों हाथ उठाइए, मेरे उठाइए दोनों हाथ।